हैं इसकी ना 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जब जब इसका बेस बनता है ये ओवरशूट बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जैक्टली यही हुआ था 30 नवंबर की कैंडल में ऑन आई थिंक हाँ 30 नवंबर की कैंडल जिस दिन मार्केट अपना ऑल टाइम हाई छुआ था और एग्जैक्टली आज की कैंडल में भी यही हुआ, एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ आपका HUL। संजीव होरा जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए, मतलब नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम ए शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट, अच्छा आई थिंक वो है नहीं लेकिन हम एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ते हुए अब एक बार जरा प्लीज़ निफ्टी के कंपोनेंट्स को लेके आइएगा। 18,105 और टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। डे हाई की डायरेक्टरी में यूपीएल डे हाई पर आ गया। बस एक फैक्टर जो शायद थोड़ा सा गलत था या फिर नेगेटिव था वो ये कि आज हम 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार नहीं कर पाए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल हम वो पार कर जाएं। 20-डे में निफ्टी का प्लेस्ड है एग्जैक्टली 18,164 पर और इंट्राडे हाई जो आज का रहा वो था 18,141, दैट वाज एग्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है याद रखिएगा आज इसने छलांग अच्छी लगाई, बस जो अटक गया तो ये करीब 42,700 के कॉल राइटर के जोन के आसपास। एक स्टॉक और लेके आइए जो मेरे स्क्रीन पे जिसके कॉल ऑप्शंस बहुत देर से अगर आप देखें एक वाइल्ड स्विंग दे रहे हैं। लेट्स ब्रिंग वेदांता, यस वेदांता। राजेश सतपुते जी चार्ट देखिएगा 15 सितंबर से लेके अब तक की जो हाईएस्ट क्लस्टर था जिसमें एक काफ़ी सारी वाइल्ड हायर शेडोज परसिस्ट कर रही हैं उनको बाइसेक्ट करता हुआ एक स्विंग अच्छा मिला है। 320 की कॉल एट डे हाई, आपका व्यू? मुझे लगता है या वीरेंद्र जी देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था करीबन 315 और 316 के आसपास और इसी सपोर्ट से ये पलटा है। तो मेरे हिसाब से ये अपना जो रिसेंट हाई था करीबन 325 इसको ये चैलेंज करेगा। तो डेफिनेटली वेदांता एक बाय साइड का ट्रेड रहेगा। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बनेगा वो करीबन 312 का बनेगा, तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट करीबन 6 रुपए का बन रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा कीनली देखा। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि वीरेंद्र जी क्योंकि वीकली चार्ट जो है ये टारगेट दिखाता है कम से कम 335 से 340 पोजिशनली, तो मुझे लगता है वेदांता इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट, तो इट्स अ बाय फॉर मी। वेदांत अगर आप देखें एक बड़े अच्छे ब्रेकआउट के अगर आप देखें कगार पे है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको इस क्लोजिंग के साथ साथ जो हमारा सेटअप है फॉर टुमारो आई मीन ट्यूसडे मॉर्निंग क्या है, आई मीन देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को तो शायद इंक्लूड नहीं कर सकते बट हम खुद के फैक्टर्स को, खुद की ब्रेथ को, खुद के अगर आप देखें इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर को तो कैरी कर ही सकते हैं। लेट्स टेक मार्केट ब्रेथ। इस रिवर्सल डे के दिन जब करीब 251 पॉइंट निफ्टी ऊपर था और बैंक निफ्टी करीब 430 पॉइंट ऊपर था। सुबह ये ब्रेथ आई थिंक थोड़ी सी अच्छी थी लेकिन अगर आप इस वक्त की ब्रेथ के स्टेट्स को देखें, डायरेक्टर साहब लेके आएंगे स्क्रीन पे प्लीज़ एक बार जरा। इन डेरिवेटिव्स 104 लॉन्ग्स, दैट्स गुड। और अगर आप इसमें फिगर को इंक्लूड करते हैं शॉर्ट कवरिंग की तो ये डिजिट चली जाती है कम से कम 156, दैट्स गुड। यानी करीब मोटा मोटी मान लें 156 और यहाँ पे 34 35 लगभग 180 यानी करीब 18-36 लगभग आप समझ लीजिएगा कि 80% मार्केट में आज 80 to 78% मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। और उसका भी अगर आप देखें एक बड़ा कंपोनेंट था आपका लॉन्ग बिल्डअप, L&T फाइनेंस, M&M, सुपर स्विंग, HCL टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान कॉपर। अब इस लॉन्ग के अगर आप देखें तो ताने बाने में NBFCs भी है, ऑटो भी है, IT भी है, मेटल्स भी है, दैट्स गुड। शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी? अगेन IT और IT में आज याद रखिएगा लार्ज कैप IT में HCL टेक्नोलॉजीज में, इन्फोसिस में और TCS में लॉन्ग था और मिड कैप IT में मोर और लेस आज हमने शॉर्ट कवरिंग देखी। और जब आप शॉर्ट के आंकड़े को देखें, आई शॉर्ट देखते हैं कहाँ पर था, शॉर्ट बिल्डअप था वोडाफोन आइडिया में, टाइटन में, पोस्ट आई थिंक क्वार्टरली अपडेट, ट्रेंड पहले से वीक काफ़ी है, HPCL, सिटी यूनियन बैंक। अपोलो टायर्स की बहुत अनइवन अगर आप देखें जर्नी रही है पिछले 2 हफ्ते से, एक दिन ऑल टाइम हाई, एक दिन सिंक होता हुआ। बाकी अगर आप देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत विजिबल ट्रेडे में हिंडाल्को में थी, जी में थी, अशोक लेन में थी और नहीं अशोक लेन का आंकड़ा मेरे ख्याल से गलत होगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। बट येस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्रेट क्लोज, अच्छे क्लोज की तरफ। बस पेंडिंग जो है वो है करीब आपका 20 डे में जो करीब यहाँ से 50 डे मतलब 50 पॉइंट ऊपर प्लेस्ड है। हर्षदा जी हाँ वीरू, एक अच्छा इंटरेस्टिंग सेटअप सामने उभर कर आ रहा है और साथ ही विदेशी बाजारों से एक संकेत तो हम पढ़ ही सकते हैं।
और वो है जो फ्यूचर्स का डेटा हमारे सामने पेश है। तो डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है कि वहां पर करीब करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार होगा। याद रखिएगा, जो फ्राइडे का सत्र था दमदार सत्र था, करीब करीब 700 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा डाउ ने दिखाया था और अब 74.2 पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ। नैस्डैक में पिछले सत्र में 264 अंकों का इजाफा था।